सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हे राष्ट्रवासियों, हे देश के युवान भाई बहनों, दूसरों की नकल के चक्कर में आजकल हमारे युवा भाई अपनी क्या शक्ल सूरत बना लेते हैं। हाँ, कभी कभी तो वो चक्कर में पड़ जाते हैं कि भगवान ने कितना सुंदर चेहरा बनाया था और कैसा बंदर बने घूम रहे। दिल्ली मुंबई में तो क्या फैशन हो। एक को तो देखा मैंने, यहां से पतली सी दाढ़ी आई और यहां होठों के नीचे थोड़ी बड़ी हो गई, मोटी। क्या डिजाइन है उसमें। राजस्थान के पत्थर गढ़ने वाले भी फेल हो जाएं, ऐसी कटिंग है दाढ़ी में। मुझे लगता है दिन भर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता होगा नाई से, हाँ, कि सिर्फ दाढ़ी सेटिंग करनी है हमारी, सिर्फ दूसरों के चक्कर में। तुम जैसे हो अपनी निजता में रहो प्यारे। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाना था वैसा बना दिया। फेर फार करना होता तो वो खुद ही ऊपर से भेजता। जैसा तुम अच्छे लगने वाले थे भगवान ने तुम्हें वैसा बना दिया। अब अपने आप को दूसरों की नकल में ढालने का प्रयास मत करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। व्यापारी है उसको व्यापार ही करना चाहिए, डॉक्टर है उसको डॉक्टरी ही करनी चाहिए। जब कोई डॉक्टर अपने पेशे में व्यापार करने लगता है तो उसकी डॉक्टरी की महिमा चली जाती है। जब कोई व्यापारी व्यापार छोड़कर कुछ और करने लग जाता है, आगे के श्लोक में भगवान बोलने वाले हैं, बहुत प्यारी बात। देहानुच्चावचान जंतु प्राप्योत सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः कर्मैव गुरुरीश्वरः। कर्म से ही व्यक्ति को नीच योनि प्राप्ति होती है, कर्म से ही व्यक्ति को उच्च योनि प्राप्त होती है, कर्म से ही व्यक्ति मित्र बनता है, कर्म से ही व्यक्ति शत्रु बनता है, और कर्म से ही व्यक्ति उदासीन होता है, और कर्म से ही व्यक्ति गुरु हो जाता है, और कर्म से ही व्यक्ति कभी कभी ईश्वर भी हो जाता है कर्म के कारण। यदि व्यक्ति अपने स्वकर्म को ईमानदारी से निभाता है तो उसे और कुछ पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए उसका कर्म ही उसके लिए पूजा हो जाती है। ये स्वयं कन्हैया के वाक्य हैं श्रीमद् भागवत में। यदि अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार, अपने मूल स्वभाव को पहचान कर व्यक्ति कर्म करता है तो उसके लिए कर्म ही उसकी पूजा है। फिर मंदिर में घंटियां बजाने की आवश्यकता नहीं है, फिर जंगल में नाक पकड़ करके बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उसका कर्म ही पूजा है उसकी। ईमानदारी से अपने कर्म को यदि व्यक्ति करता है, हां वहां बेईमानी करने लग जाए तो उसका कर्म उसका नहीं रह जाता, फिर वो पाप शुरू होता है, फिर वो अधर्म। जहां आपने दूसरों की नकल की, ध्यान देना, वहीं पाप शुरू हुआ। आप सोचते होंगे ना कि महाराज ये पाप इतना हो कैसे जाता है। ये पाप होने का कारण ही यही है। पाप के लिए, पुण्य के लिए आप अकेले ही कर सकते हो पुण्य, लेकिन पाप के लिए दूसरा जरूरी। पवित्र अकेले ही हो सकते हो, अपवित्रता के लिए दूसरा जरूरी। धर्म
अकेले कर सकते हो, अधर्म करने के लिए दूसरा जरूरी। खुद से अधर्म अकेले से नहीं होता। जहां आपने दूसरों की नकल की, दूसरों के स्वभाव पर चलने की चेष्टा की, दूसरों के अनुसार चलने की चेष्टा की, वहीं आप अधर्म की ओर पहला कदम बढ़ाए। ठीक से समझना, हर व्यक्ति को परमात्मा ने उसका अपना स्वभाव दिया है। ये सारा जगत अपने अपने स्वभाव में बंधा हुआ है। स्वभाव क्या? उसकी प्रकृति। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना, जलना। हाँ, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए ये सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जलते रहना, जलते रहना, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जलते रहना। जगत की रोशनी के लिए सूरज को जलना पड़ता है। ये उसकी अपनी प्रकृति है, ये उसका अपना स्वभाव है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।